जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विवेक इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं विवेक फौजदार। साथियों, चर्चा है आज मॉक ड्रिल की। जी हां साथियों, भारत सरकार ने मॉक ड्रिल के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत अनाउंसमेंट जारी कर दिया गया है और आज शाम से, जी हाँ साथियों, आज शाम से पाकिस्तान के से सटे राज्यों में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। वैसे हरियाणा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर लगता नहीं है, लेकिन करीबी होने के नाते इस पर भी मॉक ड्रिल प्रारंभ की जा रही है और आज शाम से ही मॉक ड्रिल का जो ऑपरेशन शील्ड है वो प्रारंभ किया जाएगा। जी हाँ साथियों, क्या भारत सरकार पाकिस्तान पर दोबारा मिसाइलें, दोबारा गोली डालने के लिए कुछ माइंडसेट बना रही है? क्या फिर से पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने के लिए कोई योजना बना रही है? साथियों, जानते हैं आज का पूरा मामला कि जैसे आपने पहलगाम अटैक के बाद 5 मई को भारत सरकार ने डिक्लेयर किया कि 5 से 6 मई को मॉक ड्रिल की जाएंगी और उसके बाद ही 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत धावा बोल दिया जाता है और पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुस के हमारी एयरफोर्स ने कैसे पाकिस्तानी के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तानी आतंकियों को मारा। तो क्या फिर से ये जो थोड़ी बहुत भारतीय जनता के तहत कसर रह गई थी, क्योंकि भारतीय जनता ये चाहती थी कि वर्तमान केंद्रीय सरकार से, बीजेपी सरकार से, कि हमारा पीओके वापस आ जाए। क्या इस दिन, क्या इस टाइम ये हालात बन चुके हैं कि हमारे पीओके को लेने के लिए हमारी भारतीय सेना तत्पर है? भारतीय सेना को ऑर्डर दिया जाए कि वो पाकिस्तान में घुस के हमारे जो पाक अधिकृत कश्मीर है, 1/3 का हिस्सा है, उसको हमारे हिंदुस्तान में मिला लिया जाए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता की थोड़ी बहुत ये जो गुंजाइश रह गई थी, उसको क्या ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए से मोदी जी को पता चल गया है कि हाँ, हमारी भारतीय जनता ये चाहती है और हमने जो युद्ध प्रारंभ किया था, ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया था, हम ही इसको ख़त्म करेंगे। ये भी हमारी भारत सरकार चाहती है। जहाँ मात्र महज आध घंटे के अंतराल में जो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरा क्रेडिट खा गया, और जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के चरणों में जाके भीख मांग रहा है कि इस बार हिंदुस्तान की फौज से, हिंदुस्तान के जाबाज सिपाहियों से हमको बचा लो। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल का ये मायना निकाला जा रहा है कि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, इस कसर को अब पूरा कर लिया जाए। तो साथियों, जहां हमारे डिप्लोमेसी संबंधों के तहत हमारे जो राजनेता हैं विदेशों में जा रहे हैं, डेलीगेशन जा रहा है, 60 डेलीगेशन के तहत हमारे भारतीय राजनीति के नेता पहुंचे हुए हैं विदेशों में, जो बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान फेक खबरों के माध्यम से अपनी जनता को कैसे गुमराह कर रहा है। अपनी जनता को इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है पाकिस्तान में
जैसे वो जनता सेना से सवाल ना पूछ पाए, इतनी फेक खबरों के माध्यम से ये जताया जा रहा है कि हमने हिंदुस्तान से जंगें जीत ली हैं, हमने हिंदुस्तान को नस्त नाबूद कर दिया है, हिंदुस्तान के फाइटर जेटों को मार गिराया है, हिंदुस्तान के टैंकों को तबाह कर दिया है, और सेना के जो जनरल हैं उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को इस ड्रिल के तहत, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन शील्ड को प्रारंभ करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और साथियों, ये इस बार अगर युद्ध हुआ तो आर पार का युद्ध होगा, क्योंकि हमारी भारतीय जनता, हमारे भारतीय राजनेता, हमारी भारतीय सेना तत्पर है और अपने आप में एक प्रकार से सक्षम भी है। तो साथियों, ये मॉक ड्रिल वैसे तो कुछ राज्यों में स्थगित कर दी गई है, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, इनमें ये मॉक ड्रिल स्थगित कर दी गई है कुछ दिनों के बाद। तो कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल के तहत कि पाकिस्तान को सूचित किया जा रहा है कि इस बार बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं एक अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों।